हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा, प्लस मंडे को किस तरीके से ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये लगभग लगभग 3600 से, ठीक है, यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी रैली करता है। उसके बाद अराउंड 40% इस लेवल से अगर देखेंगे तो अराउंड 40% ये करेक्ट होता है एंड करेक्ट होने के बाद फिर से पिछले 4 वीक से एक अच्छे ग्रीन ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना के ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर देखेंगे तो 4100 से इसने हाई टच किया है 4600 का, और लास्ट वीक में लास्ट 2-3 वीक से इस तरीके से ट्रेंडिंग है। अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, इस कैंडल पे आपको सेलिंग देखने को मिला था। ठीक है, बस इस कैंडल ने भी लास्ट लास्ट में यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल था इसका हाई ब्रेक किया है। मतलब ये दोनों कैंडल अगर आप देख रहे होंगे, एक थोड़ा-सा आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक रेंज बना हुआ है, ठीक है? ये हाई लगाने के बाद नीचे आ गया तो फिर यहाँ पे बायर्स कहीं न कहीं अपने पोज़ीशन को होल्ड किए हैं और फिर से इसको ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लेवल पे ये चल रहा है। एंड अगर हम लोग इसका मंथली टाइम फ्रेम देखें, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आज के दिन फर्स्ट है तो कल जब मार्केट स्टार्ट होगा तो एक नया कैंडल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो पिछले 3 महीने से हम लोग को ये बुलिश नज़र आ रहा होगा। देख रहे हैं किस तरीके से बुलिश है, और 3 महीने में बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की ओर रिटर्न दिया है। और लास्ट अगस्त के मंथ में थोड़ा-सा इसमें सेलर्स ने भी ट्राई किया था, लेकिन सेलर्स को डिफीट करके थोड़ा ऊपर, मतलब यहाँ पे 4600 के आस-पास यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग मिला है। अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की आप बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले इसका रेंज क्या था। अगर आप इसका रेंज देखेंगे तो 3000 से लगभग-लगभग हम लोग 3800, अगर यहाँ पे इसका रेंज मान लेते हैं तो ₹800 का ये रेंज होता है। अब 3800 से 800 ऊपर जाएँगे तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा 4800 के आसपास का निकल के आएगा, ठीक है? एंड इसके पास का जो राउंड लेवल है वो 5000 है। तो हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं, पहला टारगेट हमारे लिए इस ज़ोन से जब बाहर निकला है, ठीक है? तो 4800 का होना चाहिए एंड उसके बाद 5000 का होना चाहिए। अभी रिसेंटली इसने 4600 को यहाँ पे क्या किया है, रिटेस्ट किया है और यहाँ पे हाई टच करके अभी इसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये पीछे अगर जाके इसका व्यू देखेंगे तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट दिया था तो लगभग-लगभग आप देखेंगे तो 3 महीने ऊपर की ओर ट्रेड किया था। ये वाले कैंडल्स थोड़े बड़े हैं, यहाँ पे कैंडल्स छोटे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 1 महीने और ये यहाँ पे ट्रेंडिंग रहे, ठीक है? तो अगर हम लोग 1 महीने और इसका ट्रेंडिंग मान के चलते हैं तो यहाँ से जो हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 4800 का हो सकता है, क्योंकि हो सकता है फिर 4800 के आसपास, ठीक है, 4800 के आसपास थोड़ा-सा हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिले, और ये सेलिंग प्रेशर में कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न, कुछ इस तरीके का हॉल टाइप कैंडल, इस तरह के कैंडल फिर हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे एक स्पाइक और मिल सकता है, ठीक है? अब उस स्पाइक के लिए अगेन अब हम लोगों को क्या करना होगा, वीकली टाइम फ्रेम पे चलना होगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं पिछले 4 वीक से ये ऊपर की ओर जा रहा है, नो डाउट, ठीक है। अब इसके पहले कब गया था, तो इसके पहले भी यहाँ पे 4 वीक गया था, ठीक है। 2 कैंडल नीचे आया, फिर से ये 4 वीक ऊपर की ओर गया है। तो ऊपर की ओर हाई क्या लगा है, ऊपर की ओर हाई लगा है यहाँ पे लगभग-लगभग 4600। तो हमें क्या करना है, देखिए अगर आपके पास पहले से कोई क्वांटिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करना है तो बहुत ही सावधानीपूर्वक ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो टारगेट है 200 के आसपास का है, ठीक है, 200 पॉइंट्स का है। 4600 से। एंड जो दूसरी बात यहाँ पे है कि चूंकि ये 4 वीक ऊपर जा चुका है तो यहाँ पे एक ऐसा मौका आएगा कि ये जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना है, हो सकता है नेक्स्ट वीक में कि यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन जाए, ठीक है। ये जो नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है अभी फिलहाल कम है। क्यों कम है, क्यों इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, क्योंकि ये वाला जो कैंडल बना है ऑलमोस्ट इनसाइड कैंडल जैसा सिचुएशन है। ये लास्ट लास्ट में थोड़ा ब्रेकआउट मिल गया होगा, 1-2 दिन अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लेकिन कुछ इनसाइड जैसा सिचुएशन है। तो यहाँ पे एक बार और एक स्पाइक मिलता है, ठीक है? हो सकता है उसी कैंडल पे सेलिंग देखने को मिले, या फिर हो सकता है उसके नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग को सेलिंग देखने को मिले। तो इस वीक में हो सकता है 2-3 दिन हम लोग को, 4 दिन बाइंग देखने को मिले, लास्ट में सेलिंग देखने को मिले, या फिर उसके आने वाले नेक्स्ट वीक में हम लोग को एक अच्छा थोड़ा-सा यहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल सकता है, जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए।
अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर पहले से क्वांटिटी पड़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, फ्रेश एंट्री बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो नहीं बाई करना चाहिए। कब बाई करना चाहिए? जब इस तरीके का एक डिप मिलेगा, ठीक है? अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ऊपर की ओर जाने के बाद एक डिप देगा एंड उस डिप पे हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है, अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करने की प्लानिंग करूँ तो जैसे ऑल टाइम हाई ये जो अगर आप कैंडल देख रहे होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसने हाई लगा रखा था 4600 के 4560 के आसपास, 4560 के आसपास का यहाँ पे हाई लगा हुआ है और यहाँ पे इसने रेंज बनाया है लगभग 4450। तो 4450 इसको 4550 अगर मान लेते हैं तो यहाँ से 100 पॉइंट्स ऊपर मतलब 4650 का हमारे लिए टारगेट निकल के आएगा। कितना? 4650। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये वाला हमारा टारगेट हो जाएगा 4650। तो लास्ट कैंडल में हम लोग क्या देख रहे हैं, लास्ट कैंडल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कैंडल अच्छा ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन लास्ट लास्ट में कहीं ना कहीं सेलिंग हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये हमारा हो गया हाई। लास्ट लास्ट में इसने देखेंगे कि ये लास्ट वाले आर में एक बहुत ही अच्छा कैंडल बनाने की कोशिश किया, लेकिन इसका जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं नीचे हो गया। और जो हमारा ये जो टारगेट था, ठीक है, इसका जो टारगेट था 100 रुपीज जिस पॉइंट से ऊपर, ये हम लोगों को अभी देखने को नहीं मिला है। तो 100 पॉइंट्स ऊपर यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। तो अभी अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो अभी इस पॉइंट से इसका स्विंग कितना दूर है, तो 4600 के आसपास दूर है। तो अगर ये अपना स्विंग ब्रेक करता है तो चांसेस आर कि 4660 टच करे एंड उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा ये करेक्ट हो एंड उसके बाद धीरे धीरे फिर इस तरीके से ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। अब 4800 के आसपास जैसे जाएगा, एक ऑलरेडी एक अच्छा मोमेंटम हो गया होगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि पीछे देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मोमेंटम हुआ, साइडवेज गया, ठीक है। इसी तरीके से फिर से 1 आवर टाइम फ्रेम पे और 4800 के आसपास जाते जाते एक मोमेंटम हो चुका होगा। तो हो सकता है ये फिर से साइडवेज जाए या फिर हो सकता है इस लेवल को आके फिर से रीटेस्ट करें एंड फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाए। तो नेक्स्ट मंडे की अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं, नेक्स्ट वीक में तो हम लोगों ने वीकली टाइम फ्रेम पे बात कर लिया है। अगर हम लोग मंडे की बात करेंगे तो अगर ये स्विंग ब्रेक होता है, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल के बाद इतना ये होल्ड कर चुका है, तो ये स्विंग ब्रेक होता है तो हम लोगों को हो सकता है 4640 4650 ये वाले लेवल्स देखने को मिले। एंड नीचे की बात करेंगे तो अगर अगेन अगर ये इसी जोन में आके ट्रेड करने लगता है तो ये चैनल पैटर्न यहाँ पे इसने क्रिएट कर रखा है, ठीक है। नीचे की ओर 4550 के आसपास का लेवल है, अगर नीचे आता है और ये स्विंग लगभग 4530 के लेवल को, 4529 वाले लेवल को नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है ये शेयर, तो हम लोग को ये 4490 के आसपास ट्रेड करता हुआ मंडे के दिन दिख सकता है। अदरवाइज हम लोगों ने जैसा डिस्कस किया वैसा ही प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ हम लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।